हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी पॉइंट्स में। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जाके देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 5 है, जो इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए पेंट की कितनी केनों की आवश्यकता हमें होगी, ये हमें पता करना है, ठीक है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं। वो देखिए, वो उन्होंने बताया कि वो कमरे को पेंट कर रहे हैं। कमरे को पेंट कर रहे हैं मतलब वो सिर्फ दीवारों को पेंट करेंगे, वो नीचे वाली फर्श को पेंट नहीं करेंगे। तो वही L-B कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, ठीक है। लिख लेते हैं दिया है, क्या क्या हमें दिया है। L हमें दी हुई है 15 मीटर, B हमें दी हुई है 10 मीटर। सब यहीं से लिख रहे हैं, कहीं और से नहीं लिख रहे हैं। देखिएगा H हमें दी हुई है 7 मीटर, ठीक है। निकालेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा LB, ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH माइनस LB। फर्श का नहीं निकाल रहे, इसलिए फर्श को हमने घटा दिया, ठीक है। सूत्र में रख देंगे सब कुछ। 2 15 गुणा 10 हो जाएगा, प्लस 10 गुणा 7 हो जाएगा, प्लस 7 गुणा 15 हो जाएगा, माइनस 15 गुणा 10। सॉल्व करेंगे 2, इसको 15 10 से गुणा करेंगे 150, प्लस 70 प्लस 15 70 105 होता है, माइनस 150, 15 दाई 150, ठीक है। लिखेंगे 2, ये कितने हो जाएंगे 150 और 70, 5 डायरेक्ट कर लेते हैं ना ऐसे, 5, ये कितना हो गया 2 325 माइनस 150। इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 4 1 5 3 दूनी 6, 650 में से 150 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है। ये क्या हमने निकाल लिया, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस दीवार के मतलब नीचे वाली फर्श के बिना। तो कितने केनों की आवश्यकता होगी हमें, देखिएगा यहाँ पे केनों की आवश्यकता, कितने केनों की आवश्यकता है हमें यहाँ पे 500। जब एक से हम कितने पेंट कर रहे हैं, 100 केन कर रहे हैं, ये कट गया तो कितने केनों के हमें 5 केनों की आवश्यकता होगी। ये क्या है हमारे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे डेनियल वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इस यहाँ अधिक है, ये हमें पता करना है। तो क्या है यहाँ पे, ये जो क्षेत्रफल हमें पूछा है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। इसके लिए हमें एक यहाँ पे नया सूत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे दिया है, क्या दिया है। सबसे पहले ब्यास दिया हुआ है, ब्यास जैसे हम डी भी कहते हैं, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसके लिए त्रिज्या निकालेंगे, कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। चाहो तो काट लो, पॉइंटों में आ जाएगी बात। हाइट कितनी दी हुई है h बराबर हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बेलन का हम लिखेंगे यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
इतना मुश्किल तो नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ी सी समझ, बाकी सब ठीक। पाई की वैल्यू 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया होता है। अगर आपको नहीं दिया हुआ है 22/7 लिखिए, फिर भी आप अगर कुछ भी लिखेंगे ना तो भी आपकी आंसर जो है सेम ही आने वाला है। आर हमने निकाली थी कितनी, 7/2, एच हमारी 7 है, ये 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 22 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, असल की 1, 7 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, घन है, ये देखिए दूसरा हमारा घन है। घन का भी हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 4, भुजा कितने की दी हुई है, 7 की, 7 का स्क्वायर, 4 × 7 7 49 होता है हमारे पास। ये कितना हो जाएगा सब गुणा करने पे, कितना हो जाएगा ये, 9 चौक 36, हासिल की 3, 4 चौक 16 और 17 18 19, 196 ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए 154 आया और 196 आया, तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आया, घन का, यहाँ लिख देंगे। अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, पूछा ही तो था हमसे किसका अधिक है, बता दिया लो हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वो एक क्या था, बंद बेलनाकार टैंक था जो वो चादर से बना हुआ था, तो चादर का और टैंक का जो होगा क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे पास। कर देते हैं बराबर, देख लेते हैं पहले तो हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया है लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें आर बराबर कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है, त्रिज्या डायरेक्ट दी हुई है, एच दी हुई है हमें 3 मीटर। ये जो टैंक था हमारा बेलनाकार था, कुछ ऐसा बनाते हैं यहाँ पे, इसका हमें पूरे का पूछा है इस बार। ठीक है, आधा नहीं है, हम पार्श्व नहीं करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पे, कुल टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारे पास 2πr r + h। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 2 × पाई की जगह 22/7, आर की जगह रख दीजिए हमारी 7, आर है 7 + एच कितनी है हमारी 3। ठीक है, ये कट रहा है 7, इससे 7 काट दीजिए और ये हो गया 22 दूनी 44 प्लस नहीं सॉरी गुणा का निशान है, 7 और 3 10, ये कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई गई है। अच्छा, पहले वो एक बेलन था जिसे काट पीट करके एक चादर बना दी जाती है। आयताकार चादर का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो आयताकार चादर का जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। कर देते हैं बराबर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, आयताकार चादर का क्षेत्रफल जो होगा किसके, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। बराबर कर देते हैं इसको, इसके आयताकार चादर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L × B, और ये इसका तो हमें दिया हुआ ये 4224, L का पता नहीं हमें, 32 हमें दी हुई है B, ये हो गया 4224 हमारा। ठीक है, ये L इधर ही रह जाएगा, 42 और 24 इधर गया और 32, इसको काट दो, इससे कट जाएगा आराम से। ये कितनी बार कटेगा करके देख लेते हैं एक पेज में, कितनी बार कटेगा ये हो गया 16
दो दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 16 एकम 16, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 5, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 28, ये कटेगा हमारे 128 बार कट जाएगा, ठीक है। एल बराबर कितना आ गया हमारा 128 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें चादर का परिमाप भी चाहिए, लिख लेते हैं यहाँ पे चादर का परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास। चादर का परिमाप क्या होता है 2 गुणा L प्लस बी होता है। ये 2 L हमको पता है कितना आया हमारे 128 आया है, बी हमको पहले से पता है 32 था हमारे पास, 2 ये कितना हो गया 1 6 1 161 गुणा कर देंगे 2 6 दूनी के 2 एकम 2 6 दूनी 12, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 12 12 हासिल की 1 2 और 1 3, ये 322 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका परिमाप कितना आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, बताओ। चलो निकाल लेंगे। व्यास हमें दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेंगे व्यास कितना दिया हुआ है हमें डी हमें दिया हुआ है 84, ठीक है। इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होती है हमारे, त्रिज्या D/2 होती है, तो 84 बटे में 2 कर दो, 2 चौका 2 दूनी 4, ये हो गया हमारे। अब देखिए और क्या दिया हुआ, हाइट h हमें दी हुई है कितनी 1 मीटर दी हुई, ये हमको मीटर में दी हुई, ये हमको सेंटीमीटर दी हुई। ये तो गलत बात है भैया, इसको भी इस मीटर में बदलो, ये कितनी हो जाएगी 21 बटे में 50 मीटर। अब दोनों एकदम सेम यूनिट में। अब रोलर का हम क्या निकालेंगे, इसमें देखिए रोलर कैसा होता है, कुछ वैसे तो बुक में आपको चित्र दिया हुआ है, रोलर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। रोलर कुछ ऐसा होता है। अब ये रोलर में जब आपके रोलर जब घूमता है ना, तो जैसे मान लीजिए ये आपके रोलर का पहिया है, ऐसे कुछ ऐसे घूमेगा, वो यूं करके घूमता है आगे की तरफ, तो ये साइड और वो साइड आपके काम में नहीं आती है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, इसका रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, वैल्यू रख दो 2 गुणा 22/7, आर निकाली थी आपने अभी 21/50, और ये 1 आपको h दी हुई है, 7 या 21 कर दो, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 25 बार कट जाएगा, कितना हो गया 22 या 66 बटे में 25, काट दो इसको आराम से कटेगा ये, 25 एकम 25.25 चंग 4 मीटर, 1.64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ से सड़क का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1.64 गुणा, एक चक्कर में कितने निकाल रहा है वो 750 निकाल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा सड़क का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे देते हैं हिंदी इनकी कि डर लगने लगता है बच्चों को, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल भी लगाती है, जैसा कि दर्शाया गया है, मतलब चित्र है हमारे पास, ठीक है, हम बनाने वाले हैं। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। देखिए कुछ ऐसी स्थिति हो रही है यहाँ पे, आपको एक कैन या फिर कुछ भी मिलती है आपको बाजार में दूध की, ये देखिए ये है यहाँ पे, ये इतने में और ये इतने में मिल्क पाउडर, ये इनका लेबल है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क पाउडर लिखा हुआ है, और ये जो है 2, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये भी 2 है जो इन्होंने खाली छोड़ दी है, ठीक है। ये टोटल कितनी है यहाँ पे, टोटल हमें दी हुई है 20, ठीक है, टोटल हमें दी हुई है 20, और ये वाली नीचे की जो चौड़ाई दी हुई है ये हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डी निकालना चाहें कितनी निकलेगी डी तो ये 14 है, आर निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 14 बटे में 2, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हम एच निकाले, इसकी एच निकालना है। एच देखिए पूरी कितनी है 20 है, 2 इन्होंने खाली छोड़ दी, इधर 2 इन्होंने खाली छोड़ दी, टोटल कितनी है 20 -2 कितनी निकल जाएगी ये 16 सेंटीमीटर निकल जाएगी हमारे पास। अब बेलन का हम पूरा नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि पूरे की बात ही नहीं हो रही, 2 इन्होंने ऊपर छोड़ दी, 2 नीचे छोड़ दी, पूरे की बात नहीं हो रही, क्या हो रही है आधे की मतलब पार्श्व की बात हो रही है। यहाँ लिख लेंगे हम बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये सूत्र तो वही है 2πRh, रख देंगे इसको 2 गुणा R कितनी है 7, H कितनी है 16, 7 से 7 कट गया 44 गुणा 16 कितना हो जाएगा, ये कर देते हैं इसको पेज में। 44 गुणा 16, 6 चौक 24, 2 24 25 26 गुणा 4 4 4 6 6, ठीक है। कितना हो गया, सही है क्या ये 4 नहीं 6 7 8 9 10 0 7, यह है 704, ठीक है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट होती है। अगर आपका चैनल पसंद आता है, पढ़ाई पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें अच्छा सपोर्ट मिले तो हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं। नेक्स्ट प्रश्नावली 9.3 के लिए, जिसमें हमें घन घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, नए सूत्र पढ़ेंगे, नई प्रश्नावली देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।